अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उन्होंने एक रोज़ का जो है वो दौरा किया है काबुल का। बहुत ही अहम मीटिंग्स हुई, बहुत अहम डिस्कशंस हुई और आखिरकार दोनों ममालिक किस नतीजे पर पहुँचे हैं, जिससे अब ये लग रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है अब वो कम हो गई है। तो आज के व्लॉग में हम इस हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले आपको ये बताते चलूं कि जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक़ डार, उन्होंने एक रोज़ का जो है वो दौरा किया है काबुल का और ये जो दौरा था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी जो निशानदेही है वो यही है कि दोनों के दरमियान जो है, यानी कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और जो अफ़गान अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, दोनों के दरमियान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होती है जब दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान किसी तरह की कोई कशीदगी नहीं होती, या फिर जो दोनों ममालिक हैं वो मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए जो है वो एग्री होते हैं, तब ये जो है ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो दोनों के दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दोनों ने अपने जो भी इजहार है वो आवाम के सामने किया है और जो भी एक दूसरे के ममालिक से यानी कि जो भी कंसर्न्स थे, जो भी खदशात थे, वो भी दूर करने की कोशिश की गई है। और जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उनकी मुलाकात हुई है अफ़गान अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अख़ुंद, उनसे और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी और इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात हुई है और इंतहाई अहम ये मुलाकातें रही हैं। और इसमें जो भी पाकिस्तान के कंसर्न्स थे उस हवाले से जो है वो तमाम तर बातें जो है वो डिस्कस की गई हैं। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला था TTP का, उस हवाले से जो है वो इसहाक़ डार ने वहाँ पर मसला उठाया है और ख़ासकर किसी और की जानिब से नहीं, बल्कि जो अफ़गान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अख़ुंद, उनकी जानिब से पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि अब जो है TTP का मसला जो है वो मज़ीद आपके लिए अब कंसर्न की बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो है हम इनके ठिकाने जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है हम इसके लिए बहुत सख्त इक़दाम कर रहे हैं। तो जो वज़ीर आज़म है अफ़गान हुकूमत के, उन्होंने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवा दी है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मोहम्मद सादिक हैं, जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, उन्होंने ये दो टोक जो है अल्फाज में कहा था कि जब तक अफ़गान हुकूमत जो है वो TTP के हवाले से कोई सख्त इक़दाम नहीं करेगी, उनके जो ठिकाने हैं वो अफ़गानिस्तान से ख़त्म नहीं करेगी, तब तक जो है वो पाकिस्तान किसी भी बातचीत के लिए जो है वो आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो ये उसी की एक कड़ी है कि जब अफ़गान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने पर अग्री हुई है, जब वो TTP के ठिकाने ख़त्म करने के लिए राज़ी हुई है, तब जो है इसहाक़ डार काबुल गए, वहाँ पर जो है वो उनकी मीटिंग्स हुई और ये जो दौरा था ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। क्योंकि अगर हम अफ़गान हुकूमत की बात करें तो उन्होंने हमेशा जो है वो TTP के हवाले से कभी भी जो है वो पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि हम TTP पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या इस तरह की बहुत सारी बातें की हैं जिससे पाकिस्तान को मज़ीद जो खदशात थे पाकिस्तान के बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो अफ़गान हुकूमत ने बिल्कुल सामने से, यानी कि उनके अपने वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवा दी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इजलास हुआ था JCC का, उसमें मोहम्मद सादिक को भी जो है जो नायब वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गान हुकूमत के, उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई थी कि हम जो है TTP के हवाले से अब सख्त इक़दाम करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस दौरे के हवाले से। और ख़ासकर अगर हम बात करें कि ये जो जॉइंट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के इसहाक़ डार, उन्होंने जो भी उनको कंसर्न्स थे अपने मुल्क के हवाले से वो उन्होंने पेश किए अफ़गान हुकूमत के सामने। और ख़ासकर एक बहुत बड़ा मसला जो कि आपको पता है कि दोनों ममालिक के दरमियान चल रहा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, उस हवाले से जो इसहाक़ डार हैं उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है वो वापस भेज रहे हैं। जहाँ पर भी इक्का दुक्का जो भी मसाइल आ रहे हैं अफ़गान मुहाजिरीन को लेके, उस पर जो है हम नज़र रखेंगे और ख़ासकर एक हेल्पलाइन जारी करेंगे कि जिस भी अफ़गान मुहाजिरीन को कोई अगर इशू कोई दरपेश आ रहा है तो वो वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। और ख़ासकर जो जायदादों का मामला है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके साथ कोई बदसलूकी की जा रही है, उनकी जो जायदादें हैं वो ज़ब्त की जा रही हैं। तो उस हवाले से जो इसहाक़ डार हैं उन्होंने अफ़गान हुकूमत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि इस हवाले से जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत जो है वो कर रही है, कोई भी बदसलूकी उनके साथ नहीं की जा रही।
اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے افغان مہاجرین جن کو یہ کنسرنس ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وقت نہیں دیا جا رہا کہ وہ جو اپنی جائیدادیں ہیں وہ پاکستان بیچیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو وہ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں افغانستان ان کو نہیں لانے دیا جا رہا، تو اس حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایسے تمام افغان شہری جو ایسی چیزیں جو موویبل ہیں وہ آرام سے لا سکتے ہیں، اور خاص کر وہ جو اپنی جائیدادیں پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں ان کو وقت دیا جائے گا کہ وہ اپنی جائیدادیں آرام سے جو ہے پاکستان میں بیچیں اور اپنی جو بھی رقم ہے وہ حاصل کرنے کے بعد افغانستان چلے جائیں۔ تو تمام تر صورتحال ہم نے دیکھی ہے، دونوں ممالک کے جو بھی کنسرنس تھے وہ انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے جو ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں اور مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اہم جو مسئلہ ہے ٹریڈ کا اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ لیکن ان تمام تر صورتحال میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ شاید یہ لگ رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو بھی روابط ہیں وہ اب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کا جو دورہ کابل ہے شاید اس میں جو افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے شاید اس دورے کے بعد جو ہے اس کو روک دیا جائے یا پھر اس میں توسیع دے دی جائے، لیکن تمام تر وزٹ میں یا تمام تر صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسحاق ڈار کی جانب سے اس میں توسیع دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مستقبل میں کوئی اگر ایسا لاہے عمل اگر اپنایا جائے گا تو اس حوالے سے بھی نہیں بتایا گیا کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ پاکستان میں مزید اسٹے کا وقت دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو حکومت پاکستان ہے وہ بالکل شیور ہے، اور جن لوگوں کو یہ ایک کنسرن تھا کہ شاید اب حکومت پاکستان جو ہے اس وزٹ کے بعد افغان شہریوں کے جو واپس جانے کا سلسلہ ہے وہ روک دے گی، تو ان تمام لوگوں کو اب شاید اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور افغان مہاجرین کے جو واپس جانے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اب لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور جو بھی دونوں ممالک کے جو بھی کنسرنس تھے وہ اب ختم ہو جائیں گے، اور اسی حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔